हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर। इसमें हम देखेंगे आज आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर क्या है, आपके पार्टनर आज आपके बारे में कैसा महसूस करेंगे, क्या थॉट्स होंगे, और उनके एक्शंस भी देखने की कोशिश करेंगे। क्या आज के दिन आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? ठीक है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी, और ये भी देखेंगे उनके इस वक्त जीवन में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, चलो एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं किया है एनर्जी, जिन्होंने कनेक्ट नहीं किया है प्लीज़ कनेक्ट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने पर्सन का नाम और अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ताकि आपके पर्सन की एनर्जी मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और अपनी पर्सन के साथ भी आपको एनर्जी कनेक्ट करना है, तभी जाकर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी। हाँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, कितना करेगा आपके साथ रेजोनेट ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी करंटली इनको लेकर क्या है, करंटली उनकी सिचुएशन, उनके इमोशंस किस तरह के हैं, मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के, जिनका नाम ये कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। इनके पर्सन इस वक्त किस ऊर्जा में है, किस एनर्जी में है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। वी आर दी वर्ल्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनको लेकर किस एनर्जी में है? कंट्रोल, द फूल, मोरालिटी, हीलिंग। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं, लेजीनेस, अलोननेस, मैं नहीं लूंगी ये कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है और इस रिश्ते को लेकर? सरसोफेनिया। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर? कंडीशनिंग, एंड वी हैव कंपैरिजन। नंबर्स आपको मैं बता देती हूँ। नंबर्स यहाँ पर मुझे जो दिख रहे हैं वो 10, 9, 2, 5, 8, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि से आप डील कर रहे हो, या आप वर्गो साइन से डील कर रहे हो, कन्या राशि से डील कर रहे हो। लियो साइन भी हो सकते हैं, सिंह राशि की भी एनर्जी है, जेमिनाई, मिथुन राशि। सो यस, यही साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और भी साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं, बट डोंट वरी, जो साइन आए हैं वो सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, एसेंडेंट से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं से ये साइन कनेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि मून साइन ही निकल कर आए। और नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर ना इस वक्त चीज़ों को करने से अवॉइड करते हुए या डिले करते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, बहुत कंट्रोल करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। हाँ, और इस वक्त वो कहीं ना कहीं आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना भी कंट्रोल कर मतलब हाँ, कंट्रोल भी है कि आपको कॉल मैसेज ना करें। सेकंड, ये पर्सन एक्शन लेना
अवॉइड करते हुए, उसको भी कंट्रोल करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, या उसको कंट्रोल नहीं, उसको डिले करते हुए बेसिकली आपके पर्सन दिख रहे हैं। आप में से किसी के पार्टनर इस वक्त मुझे थोड़ी लेजी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आज ऐसी एनर्जी में होंगे जहाँ पर ना उनको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। काफ़ी लेजीनेस वाली एनर्जी होंगी, लेजी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करेगा, चल आउट करने का मन करेगा, कहीं जाने का, घूमने जाने का मन करेगा। एक लेजी एनर्जी, एक लेथार्जिक एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है हमारी एनर्जी बहुत लो फील करते हैं हम उतना एक्टिव नहीं फील करते हैं। समटाइम्स हम बहुत एक्टिव फील करते हैं, समटाइम्स हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग जब थका हुआ होता है तो आपकी बॉडी ना कुछ करना नहीं चाहती है। या तो आपका स्लिप साइकिल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, या तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपके अंदर रहे, आपका रात जो आप सोते हो वो सही तरीके से नहीं सोते हो, मतलब सोने की कोशिश में ही आधा समय निकल जाता है और आप सो नहीं पाते। किसी का स्लिप साइकिल ज़रूर बिगड़ा है। अगर देखो आपका नहीं है तो ये ऑब्वियसली आपके पर्सन का है, लेकिन यहाँ पे स्लीप साइकिल बिगड़ने की एनर्जी मुझे दिख रही है और उसके वजह से लेजीनेस आने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अच्छा, ये पर्सन वैसे भी ऐसे हो सकते हैं जो चीज़ों को होता है ना टालने वाले इंसान होते हैं। अभी आप बोलोगे ये कर दो तो ये पर्सन कहेंगे बाद में कर दूंगा मैं, या बाद में कर दूंगी। तो पोस्टपोन करना, किसी भी चीज़ को पोस्टपोन करने वाली ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। हाँ, ये इंसान आलसी है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी आलसी है ये इंसान, उतने एक्टिव मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलो और क्लैरिफाई करती हूँ और देखती हूँ आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके बिना, देखो आपके बिना जो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ, एक अलोननेस की एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। यानी कि इस व्यक्ति के लाइफ में अलोननेस की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है। अगर आप कहोगे कि इस व्यक्ति के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, फोर्थ पार्टी है, होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के साथ रहकर आपको कंप्लीटनेस महसूस हो। आपके पार्टनर की एनर्जी में खुद दिख रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी अभी की सिचुएशन में काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो काफ़ी अकेले हैं, ठीक है। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, वी आर दी वर्ल्ड की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। वी आर दी वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 12 नंबर। अच्छा, दिसंबर मंथ कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मार्च का मंथ, दिसंबर या मार्च का मंथ। मार्च का थोड़ा मुझे ज़्यादा दिख रहा है, देख लेना, ठीक है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज है। आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करता है, ये पर्सन ट्रस्ट नहीं करती है। बहुत भयंकर वाला ट्रस्ट इश्यूज है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इससे जो भी कनेक्ट हो रहा है वो किसी ना किसी फायदे के लिए हो रहा है, बिकॉज देखो इसके साथ ऐसा हुआ होगा। और जब आपके साथ, देखो आपके साथ जब हमेशा बुरा होता है ना तो क्या होता है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। वो कहावत आपने सुनी है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो इंसान का जो माइंड है ना वो वैसा हो जाता है। या तो इस व्यक्ति के साथ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए, कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में, रिश्तों में, जिसकी वजह से ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पाता है। ये इंसान आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता। जैसे अगर आप कहोगे कि आप सच में इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत लव है, मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ इस चीज़ को ये महसूस करता है, लेकिन इसको, इसका जो दिमाग है ना, ये इसको ट्रस्ट इश्यूज देते हैं। और जब भी ट्रस्ट इश्यूज आएगा रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग बिल्ड नहीं हो पाएगा। अभी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में अभी भी आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो ट्रस्ट इश्यूज में है। प्रॉब्लम ये है कि वो
समझ नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के महत्व को, आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो एक अंदर डर काम कर रहा है, वो डर उनको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उतना ग्रो करने नहीं दे रहा है। ओके, सेकंड, मुझे यहाँ पर इस वक्त करंट एनर्जी अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इनका मन भी आपके साथ कनेक्ट होने का कर रहा है, या आपके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं। लेकिन अगेन इस व्यक्ति के अंदर यही प्रॉब्लम है, या तो देखो एक चीज़ ये भी है कि इस पर्सन ने, हो सकता है कि आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, ठीक है, और अब इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये कैसे आपको भरोसा दिला पाएंगे। देखो, कोई अगर आपको झूठ बोल रहा है, ठीक है, और उसकी झूठ पकड़ी गई है, क्या आप उसके ऊपर भरोसा कर पाओगे? आप उस झूठे इंसान के ऊपर छोटी बात पर भी भरोसा नहीं कर पाओगे। तो आपके पार्टनर ने अगर आपका ट्रस्ट तोड़ा है पास्ट में, तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि कैसे वो ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट ना अर्न किया जाता है, उसको कमाया जाता है। आप किसी को ऐसे बोलोगे ट्रस्ट मी, वो इंसान आपको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा अगर आपने उसको कमाया नहीं है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये भी सोचते हुए दिख रहे हैं कि वो इस ट्रस्ट को कैसे जीते, कैसे कमाए, क्योंकि बिना ट्रस्ट जीते तो यहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। और पहले ही इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, और आपने नहीं तोड़ा है, तो इनको ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन ये इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसको, इस ट्रस्ट इश्यूज को फिक्स करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। कंट्रोल क्यों कंट्रोल कर रहे हैं ये पर्सन, किस चीज़ के लिए कंट्रोल कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड करिए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों, किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिचुएशन इनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें इनसे कंट्रोल हो नहीं रही है, लाइफ बहुत ज़्यादा मेस हो रखा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खराब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, बिखर सा गया है। आपके पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, जो कंट्रोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके, आपके पार्टनर खुद को आपको अप्रोच करने से भी कंट्रोल कर रहे हैं। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि ये इंसान आपको क्यों, आपको अप्रोच करने से क्यों कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर गया है। यही वो इंसान है जिसने पहले इस रिश्ते से वॉक अवे किया है, ये इंसान खुद आपको छोड़कर गया है, और ये इंसान इसीलिए खुद को कंट्रोल करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखो, आप किसी को छोड़कर जाओ और वापस आना उस व्यक्ति के पास, मे बी आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो प्राइड से काम करते हैं, जो ईगो में रहते हैं, उनके लिए अपना ईगो बहुत ऊपर है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। मैस्कुलाइंस के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है, क्योंकि उनको ऐसा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी के सामने झुकना नहीं पसंद करते हैं। जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होंगे वो झुकना नहीं चाहेंगे, उनकी सिचुएशन कितनी ही बुरी, वर्स्ट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर ये दिखता है कि ये पर्सन इसीलिए खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि ये खुद आपको छोड़कर गए थे, इन्होंने खुद रिश्ते को खत्म किया है। पास्ट में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बॉर्डम फील हो रहा था, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। मे बी इस व्यक्ति ने आपको बोला इसको अपने जीवन में कुछ नया चाहिए था, कुछ न्यू करना था, कुछ एडवेंचर्स करना था। लो, अब आपके पर्सन ने कर लिया, लेकिन वो करने के बाद भी आपके पार्टनर डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं पहुंच पाए हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहां पर अभी भी वो आपके बिना जिस सिचुएशन में है वहां पर भी ये इनकम्प्लीट की एनर्जी में है, वहां पर भी अधूरेपन की एनर्जी में आपके पर्सन है। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या इमेच्योरिटी है इस व्यक्ति के अंदर।
द फूल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, यानी कि अनएक्सपेक्टेड एक्शन। यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक्शन होगा इस व्यक्ति का। आपको पता है आपके पर्सन आपको भूलने के लिए कुछ गलत चीज करते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे अल्कोहल है, या ये पर्सन एक बेकार लाइफस्टाइल को जीते हुए दिख रहे हैं, जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, या फिर स्मोकिंग एंड ऑल है। ये सब चीज़ें आपके पर्सन करते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज़ भी मैं बोलूँगी, मे बी आपको देखो बुरा लग सकता है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो मुझे आपको बोलना होगा। कई बार ऐसा होता है हम किसी परिस्थिति या किसी से भागते भागते हम किसी का सहारा ढूंढते हैं, और वो सहारा ज़रूरी नहीं अच्छा है आपके लिए। तो मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन आपको भूलने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए और लोगों का सहारा ले रहे हैं, और ये गलत आदतों में फंसते हुए दिख रहे हैं, या ऑलरेडी ये पर्सन किसी गलत आदत में है। हो सकता है ये जो पर्सन है बहुत गलत आदत में रहे हैं, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इनकी गलत आदतें रही है। ड्रग्स या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीना, स्मोक करना, इंडल्ज इन सब चीज़ों में होना, झगड़े, लड़ाई, गलत लोगों के साथ कनेक्शन, फ्रेंडशिप रखना। तो ये भी एक मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम रहा है, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको भूलने के लिए और किसी से बात करना या और किसी के साथ डेट पर जाना ये कर रहे हैं। यस, आई एम सॉरी टू से, बस बट ये पर्सन ये कर रहा है, लेकिन ये दिल से नहीं कर रहा। मतलब एक इमोशनल होकर ये पर्सन ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इन्हें आपकी याद आती है वो याद को ये मिटा पाए, उस याद से ये बाहर निकल पाए। ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त गलत चीज़ों में इंडल्ज होते हुए दिख रहे हैं। आपको पता है आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनके आसपास काफ़ी कार्मिक लोग भी मुझे दिखाई देते हैं। कोई भी लोग अच्छे मुझे नहीं दिख रहे हैं। इनके आसपास काफी सेल्फिश लोग, काफी नेगेटिव लोग मुझे दिख रहे हैं। काफी नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास, आपके पर्सन के आसपास। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं यार। इस पर्सन को आपके साथ रीयूनियन करना है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बट ये पर्सन चाहते हैं रीयूनियन, क्या बोलूँ मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, ये पर्सन आपके साथ शादी के सपने देख रहे हैं। शादी करना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन फैमिली के एक्सेप्टेंस से। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की मर्जी से ये पर्सन शादी करना चाहते हैं, और हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ही इसने आपको छोड़ दिया हो कुछ लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों के पर्सन ने फैमिली की वजह से आपसे दूरी बनाई है, फैमिली की वजह से ये पर्सन दूर गए हैं, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके मन में यही है कि वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं या वो आपसे ही शादी करना चाहती है। देखो अब ये फैमिली से कैसे बात करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अब कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे उनके घर वाले मान जाए। कंडीशनिंग को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8-8 की एनर्जी है। शनि की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। शनि इस वक्त काफ़ी हैवी है आपके पर्सन की एनर्जी में। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, शनि आपका माइंड ब्लॉक कर देते हैं, आपको निर्णय आप नहीं ले पाते हो, राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपके जीवन में ब्लैंकनेस आ जाती है, आप भेड़ चाल में शुरू कर देते हो, आप खुद का दिमाग नहीं लगा पाते, खुद का दिमाग यूज़ नहीं कर पाते हो। और जब तक आप खुद का दिमाग यूज नहीं करोगे आप अलग नहीं दिखोगे, आप अलग कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़ चाल में आप वही करोगे जो दुनिया समाज में हो रहा है और हुआ है। ठीक है। इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी है जो काफी
लो एनर्जी में ये पर्सन है, जहाँ पर ये कुछ भी क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की एनर्जी, अगर ये शनि की एनर्जी में है, जैसे शनि की साढ़े साती है या ढैया है, या फिर इनके खुद के ही शनि के दशाएं चल रही है, दशा है, अंतरदशा है या प्राणांतर दशा है, तो कहीं ना कहीं से किसी तरीके से आपके पर्सन के इस वक्त शनि एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। शनि ना चीज़ों को डिले भी करते हैं, एक बार में काम नहीं बनेगा, वो चीज़ें डिले होंगी, वो काम में बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि शनि चाहते हैं आप प्रयास करो, आप मेहनत करो। ठीक है। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओके। स्ट्रेंथ। अब देखो, जिनके लिए मैंने कहा था कि आपके पर्सन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, उनके पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, यानी कि आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है। और जब तक ये हील नहीं होंगे तो क्या होगा, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज नहीं जाएंगे। और आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके साथ भी कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसके वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे शनि की एनर्जी निकल कर आई है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि शनि के फेज में ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, शनि की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, मतलब कोई कार्मिक सिचुएशन है, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा है, या इस जीवन को कोई कर्मा है जिसको आप अभी फेस कर रहे हो। आपको तकलीफ मिल रही है, आपको पेन मिल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, या हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन है। और शनि की एनर्जी यही रिप्रेजेंट कर रही है, जो भी उस वक्त आपके साथ हो रहा है वो शनि के फेज में हो रहा है, या तो आप ढैया में हो या साढ़े साती में हो, या आपका वही कोई दशा चल रही है। ठीक है, जिसके वजह से इस वक्त आपके साथ ये चीज़ें हो रही है। और जब भी देखो शनि की दशाएं चलती है, तो आपको एक बात समझ लेना, ये हमारे पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उसको ही हम भोग रहे हैं। तो उस टाइम पर आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव होकर कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपको नुकसान करे। तो यहाँ पर बहुत धैर्य के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए। अलोननेस को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स का कार्ड। आपसे दूर होकर ये पर्सन बहुत अकेले पड़ चुके हैं, आपसे दूर जाकर ये पर्सन बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एक और चीज में मुझे दिख रहा है, पता है क्या, आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बनाई। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको अकेलापन देना चाहते थे, आपके पर्सन आपको रियलाइज कराना चाहते थे अपनी वैल्यू। बट इनके साथ ये चीज उल्टा हो रहा है, इस व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है आपकी वैल्यू। अगर ये पर्सन चाहते थे कि ये आपसे दूर चले जाए, आप इनकी वैल्यू करने लगो, या आपको सबक सिखाना चाहते थे ये पर्सन, बट उनके साथ उल्टा हो गया। डिसअपॉइंटमेंट्स, काफ़ी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में आपके पर्सन है, मूड अच्छा नहीं है, मूड काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा है। हाँ, अकेलेपन, कोई किसी का साथ नहीं है इस पर्सन को इस वक्त, कोई इस वक्त इस व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा है। और जब आप अकेले पड़ जाते हो, आपके अंदर एक एग्जॉशन की एनर्जी होती है, गुस्सा आपको काफ़ी ज़्यादा आने लग जाता है, आप खुश नहीं रहते हो, क्योंकि जब आपको कोई नहीं समझता है तो आप खुश, देखो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि तकलीफ में तो ये पर्सन भी है, दिल तो इस व्यक्ति का भी दुख रहा है, पेन तो इस व्यक्ति को भी हो रहा है, हार्ट ब्रेक तो इस पर्सन का भी है। लेजीनेस को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स। अब में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है आज घर पर ही हो, मे बी आज ये ऑफिस नहीं जा रहे हो। यस, जिनके पर्सन को काफी वो लो फेज में होंगे, लो एनर्जी में होंगे, घर पर ही मुझे दिख रहे हैं। और एक चीज भी मैं देख रही हूँ, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना ऐसे हैं,
कर लेंगे, हो जाएगा। मतलब ये पर्सन ना अपनी फैमिली के ऊपर भी को डिपेंड हो सकते हैं, पैसों को लेकर या जिम्मेदारी को लेकर। अब ये पर्सन अपनी जिंदगी को भी लेकर हो सकता है कि फैमिली के ऊपर डिपेंड हो। ये पर्सन, अब जो इंसान अपने ही जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते हैं, वो अपनी ही जिम्मेदारी की वजह से फैमिली के ऊपर डिपेंड है, वो इंसान आपकी जिम्मेदारी क्या उठाएगा। और हो सकता है आप लोग मैरिड हो, लेकिन ये पर्सन उतना पार्टिसिपेट इस रिलेशनशिप में, इस फैमिली में या जिम्मेदारी में नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्स ऑफ एनियंस, रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, इस रिश्ते को लेकर क्या थॉट्स है। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे के भविष्य को देखना चाहते हैं, आगे के फ्यूचर को देख रहे हैं इस वक्त कि आगे का फ्यूचर कैसा हो सकता है। और देखो, आगे के फ्यूचर के लिए या तो आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा जो आपका कल आपको बता सकता है। टैरो रीडिंग्स है या एस्ट्रोलॉजी है, आप इसकी मदद ले सकते हो। तो देखो यहाँ पर यही एनर्जी, बिकॉज हाइरोफेंट का कार्ड है, तो आपके पर्सन अगर ये जानना चाहते हैं कि आने वाला कल इस रिलेशनशिप का आपके साथ कैसे होगा, तो इनको ये किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई रीडिंग करवा सकते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो या फिर टैरो के थ्रू है। बट यहाँ पर आपके पर्सन जानना चाहते हैं क्या उनका आपके साथ शादी करना या उनका आपके साथ रहना सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है। आपके पर्सन को अगर आपकी डिटेल्स पता है तो उनको क्लियर गाइडेंस मिल जाएगा, और गाइडेंस मिल जाएगा तो एक तरह से इंसाइट, एक रास्ता मिल जाता कि उनको क्या करना चाहिए, है ना। कंपैरिजन को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए। आपके पर्सन को अपनी करंट सिचुएशन और आपके साथ के सिचुएशन को कंपेयर कर रहे, तो उनको लगता है कि उनको आपके साथ चीज़ों को वापस से ठीक कर लेना चाहिए। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब ये फैमिली में भी बात करेंगे, इस रिलेशनशिप का रीबर्थ आ रहा है, इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में चीज़ें बदलने वाली है, अच्छी चीज़ें होने वाली है। वेट एंड वॉच करो। ठीक है, बस देखो, चीज़ें यहाँ पे सुधरने वाली है। आपके पर्सन ही इन चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर इनको सही गाइडेंस मिल गया तो डेफिनेटली ये पर्सन ज़रूर कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इस रिलेशनशिप को, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको बदल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कम बैक की भी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ये कम बैक करेंगे। और देख भी लेते हैं क्या ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इनकी लाइफ में वापस आएंगे। जजमेंट, बिल्कुल आएंगे, इट्स अ यस, हाँ। द हर्मिट, वो अभी ढूंढ रहे हैं, रास्ते ही ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि एक्शन थोड़ा स्लो हो लेकिन वापस आएंगे, कुछ लेकर, कुछ कमिटमेंट के साथ ही ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। मतलब एवी मुंह उठाकर आ गए ऐसा नहीं दिख रहा है, प्लेयर एनर्जी में, नॉन कमिटल एनर्जी में नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपको कुछ देने का ही सोच कर आ रही है, यानी कि आपको ये कमिटमेंट दे या आप जो चाहते हो वो आपको प्रॉमिस या जो भी है आपको कुछ सॉलिड दे, तो ही ये पर्सन आपके पास आएंगे। इसके लिए आपके पार्टनर रास्ते बनाते हुए, स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और हम मैसेजेस भी अभी देखेंगे। चलो मैसेजेस भी देख लेते हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैसेजेस, आई विल प्रपोज यू फॉर मैरिज। देखो, मैंने आपसे कहा ही था कि शादी की एनर्जी मुझे दिख रही है, वे कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। आई एम अफेयर्ड टू लूज यू एंड यू आर नॉट इवन माइन। आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं, जबकि अभी आप उनके हो भी नहीं। और दोनों ही आप देखोगे रिंग्स, फोटोज में रिंग्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंगेजमेंट होकर टूटा है।
जब भी आप इस पर्सन को टच करते हो, एक अजीब सी फीलिंग इस व्यक्ति को फील होती है। आई नीड टाइम टू फील सेफ एंड सिक्योर, कुछ टाइम भी इन्हें चाहिए। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू। आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम फार, ये पर्सन आपको ट्रैक करते हैं दूर से। आई फाइंड एक्सक्यूज टू बी क्लोजर टू यू। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स, ये पर्सन किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते हैं। आई विल यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, क्या आप एक्सेप्ट करोगे इस पर्सन के प्रपोजल को। दिस लव इज हाई मेंटेनेंस, ये सोल कनेक्शन है और ये रिलेशनशिप एक हाई मेंटेनेंस है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कनेक्ट किया तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।